अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो 9th क्लास बायोलॉजी की बुक से किया है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, एंड द टॉपिक नेम इज़ माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस। इन 1880s एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसके न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को उसने फर्स्ट टाइम माइटोसिस का नाम दिया, एंड देन मूव टुवर्ड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सेल तकसीम करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स, बट the number of chromosome remains same as in the parents as in the daughter cells। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक सेल जो कि तकसीम होगा दो सेल्स में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स में उतना ही होगा जितना कि पेरेंट सेल में होगा। इज इट क्लियर? देन फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसको हमने टू कैटेगरीज या टू फेजेस में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे भी वर्ड कैरियो आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस को। देन कैरियोकाइनेसिस क्या होगा? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का तकसीम होना। We have divided the karyokinesis in further 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase। कितने मराहल हैं इसके आगे से? कैरियोकाइनेसिस को हमने चार बड़े मराहल में तकसीम किए: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। अब हमें ये स्टडी करना है कि प्रोफेज के दौरान क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये बात कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो उसका डीएनए है वो आमतौर पर क्रोमैटिन की शक्ल में होता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो क्रोमैटिन में कंडेंसेशन होती है, वो कंडेंस होता है और वो क्रोमोसोम्स की प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज़ नाउ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके दरमियान में जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंट्रोपेयर, और इसने बाउंड किया हुआ है इन 4 क्रोमैटिड्स को, या आर्म्स को, या क्रोमैटिड बोलते हैं। इसके दरमियान में क्या है? सेंट्रोमेयर, और इसके चारों तरफ सराउंड में क्या है? इसके क्रोमैटिड्स हैं। और सेंट्रोमेयर पे ही एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। नाउ व्हाट इज़ काइनेटोकोर? काइनेटोकोर वो एरिया या वो रीजन है जिसके ज़रिए क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आकर अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देन एक तो चेंजेस, ये पहली चेंज तो ये आ गई कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्रोमैटिन की शक्ल में था, जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया। इसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया है सेंट्रियोल्स के बारे में, कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और अगर 2 सेंट्रियोल्स होंगे तो उनको हम कहेंगे कलेक्टिवली सेंट्रोजोम्स। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज सेंट्रोजोम, तो क्या कहोगे? द कलेक्शन ऑफ 2 सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोजोम्स। इज इट क्लियर? और सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम क्या थे? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थे जिनसे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी आगे? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोजोम से बनता है। अगर हम स्पिंडल फाइबर के डायग्राम को देखना चाहें तो ये किस तरह से होगा? ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये सब तमाम क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये सेंट्रियोल्स हैं जिनसे ये थ्रेड निकल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर।
एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, जब प्रोफेज का फेज जब ख़त्म हो रहा होगा तो जो न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपेयर हो जाएगा और जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के ऊपर आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट द प्रोफेज. इज इट क्लियर? देन द सेकेंड फेज इज द मेटाफेज. इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपने आप को आकर लाइन अप करेंगे ऑन द स्पिंडल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ दिस. ये स्पिंडल फाइबर था, ये क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने आकर अपने आप को सेंटर में अटैच कर लिया और क्या बना दिया, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया विच इज़ कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट. और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये इसके साथ अटैच कैसे होंगे कि सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीन होगी काइनेटोकोर. ये वो रीजन है जो स्टिकी रीजन है जिसके ज़रिए से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आकर अटैच हो जाएंगे. इसको मेटाफेज कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि क्रोमोसोम आकर सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट. देन द नेक्स्ट फेज इज़ द एनाफेज. इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. एनाफेज में क्या चेंजेस आएंगी कि जो क्रोमोसोम आकर अटैच हुए थे मेटाफेज फेज में इन द ऑन द स्पिंडल फाइबर नाउ स्टार्ट टू मूव अपार्ट फ्रॉम द सेंटर. ये सेंटर में से टूट जाएंगे, स्पिंडल फाइबर जो है वो श्रिंक कर जाएंगे. उनके श्रिंकेज से क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो कि दरमियान से टूटेंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे. लाइक ये हाफ इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और ये हाफ क्रोमोसोम का जो है वो सेकंड पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा. और इस तरह से एट द एंड ऑफ एनाफेज ये स्पिंडल फाइबर टोटली श्रिंक कर जाएंगे और ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाएंगे. देन इज द टीलोफेज. टीलोफेज इज द फोर्थ फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाएंगे. ये एनाफेज था. जहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेशन स्टार्ट हो गई है और फाइनली टीलोफेज पे आकर ये अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच गया और इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डेवलप हो गई जैसा कि बिल्कुल स्टार्ट में थी नज़र आ रही थी. तो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से डेवलप हो जाएगी और एक सेल से जो कि हमने स्टार्ट किए थे फेज स्टार्ट किया था, एक सेल दो सेल्स में तक डेवलप कर जाएगा. लेकिन स्टिल यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हुए, यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या है? इन द सेम वे जैसा कि हमने कैरियोकाइनेसिस कहा था द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा फ्रॉम द मिडल ऑफ द सेल और इस तरह से दरमियान से ये पिंच इन्वर्ट हो जाएगा और एक से दो डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगे सेम लाइक द पेरेंट सेल. हमने बहुत स्टार्ट में यही बात कही थी कि एक माइटोसिस में हमने यही ऑब्जर्व करना है कि एक सेल ने तकसीम होना है और एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल. और जो सेल्स न्यू प्रोड्यूस होंगे इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स और जिसने डिवाइड करना है उसको हम कहेंगे पेरेंट सेल. इट्स ऑल अबाउट द माइटोसिस. अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज करती है या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं.